जो है ना मामू का बेटा जिसके साथ हमारा पैसों का लेन देन था, उसका भाई है, वो पानी पिलाने वाला है। जो भी चक्कर चलाया है ना, सब ने मिलकर चक्कर चलाया है। तकरीबन को 1-1.5 घंटा गुजरा है, उसकी हालत सीरियस होती गई है। तो इन्होंने क्या बताया? कोई मैदा वगैरह वाश करके इन्होंने कुछ आपको जी बताया है कि ये जी, किस वजह से इन्होंने हुआ है? बताया कि कोई जहरीली चीज दी गई है। जो भी चीज है ना जहरीली, वो ज्यादा डोज में दी गई है। शरबत जब पिला रहे थे या उन्होंने पिया, आप मौके पर मौजूद थे? जी, मैं मौके पर मौजूद था, मैंने कोई नहीं पिया। यानी जब वो लेके आए हैं ना, मैंने नहीं पिया, इसी वजह से मैं बच गया हूँ। लेकिन जो सबको पिलाया गया ना, उसमें डोज थी सही, लेकिन वो कम थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल छंग में। यहाँ पर दो बच्चों को जो है वो लेन देन के मामले पर जो है उनके साथ ज्यादती की गई है। उनको जो है ना जहर देकर शायद जो है वो मारने की कोशिश की गई है। मेरे साथ मौजूद हैं उनके रिलेटिव्स जो हैं, वो आप उनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? फैसल शहजाद। फैसल भाई, ये जो लड़के हैं इनमें से जो है आपके दोनों भाई हैं या एक भाई है? एक भाई है मेरा, एक चाचू है मेरा। क्या नाम है इनका? मोहम्मद सलीम एक का नाम है और एक का नाम अंसर शहजाद है। अच्छा, ये वाक़या कैसे हुआ है? किस तरह हुआ है? कोई लेन देन का क्या मामला चल रहा था? सर ये इस तरह वाकया हुआ है कि मेरे भाई ने लेना था तकरीबन 6.5 लाख मामू के बेटे से। तो उसने कहा कि मैं जो बेटे के पैसे हैं ना, वो सारे मैं दूंगा। जब वो पैसे हम लेने गए हैं उनके पास, उनका क्योंकि लिखत वगैरह हो गई, उनका टाइम आ गया पैसे देने का, तो हमने 1-2 दफा उनसे पूछा कि हमारी तरफ आपके पैसे नहीं आए, तो वो टाल मटोल कर गया। यानी उन्होंने सही कोई ना बात हमसे की, सही रिस्पांस कोई ना हमें मिला। तो हम बिरादरी का यानी पंचायत वगैरह लेकर गए हैं उनकी तरफ। तो आगे से उन्होंने पहले हमें मशरूब पिलाया सारों को, तकरीबन 10-15, कितने लोग थे आप? तकरीबन को 10-12 लोग थे। अच्छा, 10-12 लोग से। ये अभी आपको जब गए हैं उस वक्त ये मशरूब पिलाया? जी, उसी वक्त पिलाया है, बाकी सबको पिला लिया और भाई जो मेरा है ना, उसको नहीं पिलाया। उसको यानी स्किप करके आगे चले गए हैं। उसको जानबूझ के छोड़ गए हैं कि शरबत इसको अभी नहीं पिलाना। उसको उस वक्त उन्होंने शरबत कोई नहीं पिलाया। बाद में जब सारे शरबत खत्म हो गए हैं, फिर दोबारा एक अलहदा लेके आए हैं गिलास कि ये गिलास जो है ना उसे दे दो। जब उसने गिलास पिया, तकरीबन आधा गिलास पिया, और उसको यानी गनूदगी शुरू हो गई है, गनूदगी और यानी बेहोशी हालत उसकी शुरू हो गई है। उसने मुझे बताया कि यार इस तरह है कि मेरी ना हालत खराब होती जा रही है। मैंने बताया सारों को, उधर जो पंचायत में बैठे थे, मैंने कहा भाई मेरे की तबीयत खराब हो रही है ये मशरूब पीने से। आगे से चाचू मेरे बैठे थे साथ, वो कहते हैं कि यार कुछ नहीं, आपको वहम है, आपका यानी मुंह नियार होंगे या इस तरह कोई हिसाब है, पानी को कुछ नहीं है, मैं पी लेता हूँ, अगर पानी को कुछ है ना तो मुझे भी मसला बन जाएगा। अच्छा, चाचू मेरे ने भी वो आधा गिलास पी लिया जो यानी बाद कि में, आधा भाई आपके ने पिया, जी, आधा आपके चाचू ने आधा पिया, चाचू ने वही पी गिलास लिया, एक? वही गिलास एक जो बाद में आया था। अच्छा सर, फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने पी लिया दोनों ने। हम उसके बाद तकरीबन को 10-15 मिनट बैठे हैं, हम पंचायत खत्म हो गई है, घर आ गए हैं। मेरे भाई ने अलहदा आना था और चाचू ने, हमने अलहदा आना था गाड़ी पे। बाद में हम घर पहुंचे ही हैं कि फोन आया कि वो बेहोश हो गया भाई मेरा, तो आप आ जाएं। हम जब उधर गए हैं तो उस वक्त वो बेहोशी हालत में था, चारपाई पे पड़ा था। 11 पे कॉल हुई है, वो आए हैं, पहले आए हैं मोटरसाइकिल पे, उन्होंने यानी ट्रीटमेंट वगैरह किया, लेकिन हमने कहा कि मामला थोड़ा सीरियस है, हमारा मरीज नहीं जा सकता आपके साथ इस तरह, और आप गाड़ी मंगवाएं। उन्होंने गाड़ी मंगवाई है सर। फिर वो गाड़ी के ऊपर इधर ले आए हैं। जो चाचू मेरा था, वो उस वक्त तक तो ज्यादा सीरियस कोई नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उसे मसला था। तकरीबन को 1-1.5 घंटा गुजरा है, उसकी हालत सीरियस होती गई है। फिर सिविल हॉस्पिटल ले आए हैं, इधर दाखिल किया हमने, फिर इधर ट्रीटमेंट वगैरह सारा शुरू हुआ है। तो इन्होंने क्या बताया? कोई मैदा वगैरह वाश करके इन्होंने कुछ आपको जी बताया है कि ये जी, किस वजह से इन्होंने हुआ है? बताया कि कोई जहरीली चीज दी गई है, यानी कोई अफीम वगैरह ज्यादा उसकी डोज दी गई है, या कोई जो भी चीज है ना जहरीली, वो ज्यादा डोज में दी गई है। अच्छा, जहरीली चीज है वो पानी में मिला के उनको जो है ना वो जी ज्यादा दी गई है, जी, वो जिसकी वजह से शरबत ये था काम ना, हुआ। उसी में मिला के दी गई है। अच्छा, तो ये जो आपके पास कोई कागज वगैरह है जो डॉक्टर्स वगैरह ने आपको दिया? नहीं, वो फिलहाल वो कोई सैंपल रिपोर्ट, कोई नहीं सैंपल नहीं, कुछ? बात सुने, वो रिपोर्ट ले गए हैं, सैंपल वगैरह ब्लड के भी, यूरिन के भी, और जो स्टमक वाश किया था वो सारे सैंपल ले गए हैं। वो कहते हैं कि लाहौर से होके आएंगे, फिर उसकी रिपोर्ट बन के आएगी उधर से कि क्या मसला है। लेकिन जाहिरी तौर पे यही लग रहा है कि जहरीली चीज ज्यादा डोज में दी गई है। नहीं, तो ये आपको जो उन्होंने बताया है वो मैदा वाश करने के बाद जो उन्होंने बताया है कि ये जहरीली चीज जी दी जी, गई है? मैं तवाश करने के बाद बताया है।
अच्छा, तो अभी उनकी कंडीशन क्या है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि ये अपना स्टेबल हो जाएँगे या हैं? जी डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा, लेकिन उनकी तबीयत जो है ना कोई नहीं सेहत याब हो रही। यानी जब से आए हैं ना तकरीबन को 5-10% कोई अगर ठीक हुए हों तो, तो वरना वही बेहोशी हालत है। इस यानी पैसे के लेन-देन पे जो आपका मामला चल रहा था, जी वो मामला किसी किनारे लगा, उन्होंने पैसे आपको दिए या वैसे ही फिर तारीख दे के भेज दिया? ये उन्होंने वाक़या होने के बाद? ये वाक़या होने के बाद उन्होंने तारीख दे के भेज दिया। हुँ। और जब ये मसला बना पानी वाला, हमको अपनी पड़ गई वो भाई की कि अब इसको वहाँ देखें पे ये कोई पैसे लड़ाई दे झगड़ा दें। तो नहीं हुआ नहीं, आपका नहीं कि लड़ाई झगड़े में जो है ना वो ये लड़ाई मामला हो झगड़ा गया हो? कोई नहीं। ये जी लेन-देन का मामला है भाई का, तो मामू के साथ इनका कोई पैसों का लेन-देन था, उसी वजह से जो है वो उन बच्चों को जो है ना मुबैना तौर पर जो है वो ज़हर या फ़्यून या कोई भी नशावर चीज़ जो है वो ज़्यादा मिकदार में दी गई है, जिसकी वजह से उनकी जो है हालत गैर हो गई है। तो इस वक़्त वो हॉस्पिटल में हैं, बाकी कार्रवाई जो है वो रिपोर्ट्स आने के बाद की जाएगी। जी, आप भाई क्या लगते हैं इनके? मैं इनका मामू हूँ जी बच्चे का। आप मौके पर मौजूद थे? मैं मौके पर तो नहीं था, लेकिन जब बच्चे की कंडीशन जो है ना बेहोशी की हालत में थी, उस वक़्त मैं पहुँचा हूँ। तो उसकी हालात जब मैंने देखी है ना, तो मैंने 11-22 को फ़ोन किया है। वो गाड़ी वाले जब आए हैं ना, पहले मोटरसाइकिल वाले आए हैं, उन्होंने देखा है कि ये बच्चा सीरियस है। हमने भी कहा कि बच्चा सीरियस है, प्लीज़ गाड़ी मंगवाएँ। फिर वो उन्होंने गाड़ी माशाल्लाह बहुत फौरी आ गई है। उस गाड़ी में बिठा के हम ये हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ट्रीटमेंट शुरू हो गई है और डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि इसे कोई ना कोई ज़हरीली चीज़ पिलाई गई है और बहुत जहरीली चीज पिलाई है। इस वजह से इनकी ना हालत बहुत सीरियस है और मैदा भी वाश हुआ है। उसके बाद आप भी आपके सामने जो मरीज हैं वो सीरियस ही हैं, अब होश उनको बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा भाई, जिस वक़्त वो शरबत का आप बता रहे हैं, जी। शरबत जब पिला रहे थे या उन्होंने पिया, आप मौके पर मौजूद थे? जी, मैं मौके पर मौजूद था, मैंने कोई नहीं पिया। यानी जब वो लेके आए हैं ना मैंने नहीं पिया, इसी वजह से मैं बच गया हूँ, शायद मुझे भी मसला बन जाता। लेकिन जो सबको पिलाया गया ना उसमें डोज़ थी सही, लेकिन बहुत कम थी, क्योंकि बाकी सारे ठीक हैं। तकरीबन जो उनमें से थे ना वो 2 को मसला बना है, उन्हें यानी वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई है। तो जो अलहदा गिलास आया था ना भाई का, उसमें कुछ ज़्यादा मसला था, जिसकी वजह से भाई ने पिया, उसको वो भी एडमिट है अब हॉस्पिटल में, और चाचू ने पिया वो भी एडमिट है हॉस्पिटल में। ये कितने लोग थे वहाँ पे जो आपके मामू के जिन्होंने इनके साथ ये किया है, पानी पिलाया है, वो कितने लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए? वो जो है ना मामू का बेटा जिसके साथ हमारा पैसों का लेन देन था, उसका भाई है, वो पानी पिलाने वाला है। जो भी चक्कर चलाया ना उसने और उसके यानी जो भाई है या उसका वालिद है, इन सब ने मिलकर चक्कर चलाया है। यानी एक दूसरे की रजामंदी के साथ ये काम हो गया। कोई एफआईआर दी आपने? कोई पुलिस को कंप्लेन दी? 15 पे कॉल किया आपने? पुलिस को कंप्लेन किया है, वो आए हैं, वो उसे पकड़ के ले भी गए हैं, जो मामू का बेटा था उसे। अच्छा, मामू के बेटे को पकड़ के ले गए, जी, एक बंदा पकड़ा गया है। एक बंदा पकड़ा गया। आपने 15 पे कॉल की थी या आपने एप्लीकेशन दी है थाने में? 15 पे भी कॉल किया, एप्लीकेशन भी दी है। उसमें कोई नॉमिनेट किया आपने बंदा? जी, एक मामू को किया है जवाहर हुसैन को, एक उसका बेटा है तैर शहजाद, और एक उससे छोटा बेटा है जो मशरूब पिलाने वाला है, वो है जुनैद अली। उसकी कोई आपके पास कोई, जैसे हम लोग बैठते हैं तो लोग वीडियो भी बाज़ औक़ात बना लेते हैं, कोई आपके पास वीडियो एविडेंस है सर, उसका? वीडियो नहीं है हमारे पास। अच्छा, वीडियो एविडेंस नहीं है आपके पास, जी, वीडियो नहीं है। मतलब आप मौके के गवाह तो हैं ना? जी, मौके का गवाह हूँ मैं। चलो। और सर एक और बात, मैं ये बात ज्यादा नहीं तो कम से कम ना ये संथाल इत्तेहाद वालों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि संथाल इत्तेहाद एक बहुत बड़ी है, ग्रुप है इनका। उसमें हमारे यानी चाचू भी हैं, मामू, सारा कुछ है हिसाब किताब। तो मैं ये बात उनके पास ले जाना चाहता हूँ, ये बात उन तक पहुँचे कि जो लोगों के फैसले करते हैं, यानी दूर दराज से वो फैसले करते हैं, तो कम से कम हमारा ये फैसला करना चाहिए कि हमारा लेन देन का मामला था, हम पैसे लेने गए हैं ना, अपने जाती पैसे थे हमारे, अपने पैसे जो हैं उनके बदले में हमें ये अंजाम मिला है। क्या आपको अब तवक्को है कि पुलिस आपके साथ जो कोऑपरेट कर रही है, आपको तवक्को है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी सर, फिलहाल जो है ना पुलिस हमारे साथ बड़ा तावन कर रही है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। चलें जी, पुलिस के साथ इनकी तवक्कुआत हैं कि पुलिस जो है वो इनके साथ बेहतर ताउन कर रही है और जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचाएंगे। लवाहिकीन का भी यही कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। वो बाअसर लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम उनके साथ कोई इस किस्म का लड़ सकें या कोई ऐसा इंसिडेंट कर सकें। तो ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं, इन्हें इंसाफ दिया जाए।